नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे आध्यात्म गुरु के बारे में बताने जा रहे हैं जो जन्म से सूरदास हैं, लेकिन फिर भी समस्त वेद पुराण आज भी कंठस्थ याद हैं। जी हम बात कर रहे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में संदीकुंड गांव में मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी सन 1950 को हुआ है। इनके पिता का नाम राजदेव मिश्रा तथा माता का नाम सच्ची देवी मिश्रा है। इनकी काकी इन्हें प्यार से गिरधर कहकर बुलाती थी। रामभद्राचार्य जी की काकी संत मीराबाई की भक्त थी। मीराबाई ने अपनी रचनाओं में भगवान कृष्ण को संबोधित करने के लिए गिरधर नाम का इस्तेमाल किया था। इसलिए इनका बचपन का नाम गिरधर मिश्रा है। जब रामभद्राचार्य जी ने 2 महीने की उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। 24 जनवरी 1950 को इनकी आंखें ट्रूकोमा से संक्रमित हो गई थी। गिरधर जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके दादाजी से हुई थी, क्योंकि उनके पिता मुंबई में काम करते थे। उनके दादाजी उन्हें हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रसंग सुनाते थे। 3 साल की उम्र में गिरधर ने अपनी पहली कविता अवधी भाषा में रचना की और दादाजी को सुनाई। 5 वर्ष की आयु में 15 दिनों के अंदर ही सुनकर 700 छंदों की संपूर्ण भागवत गीता को याद कर लिया। अब गिरधर 7 साल के हुए तब दादाजी की सहायता से केवल 60 दिनों में ही संपूर्ण रामचरितमानस को याद कर लिया। बाद में उपनिषदों, व्याकरण, भागवत आदि ग्रंथों को भी याद कर लिया था। 17 वर्ष की आयु तक गिरधर की कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं थी। परिवार की इच्छा थी कि गिरधर को साहित्य याद है, गिरधर एक कथावाचक बने, लेकिन गिरधर की इच्छा थी कि वो आगे पढ़ाई करे और 7 जुलाई 1967 को गिरधर जौनपुर के निकट एक महाविद्यालय में अध्ययन करने के लिए गए। एक बार सुनकर समस्त सामग्री को याद कर लेने की क्षमता के साथ गिरधर ने अध्ययन करना शुरू कर दिया और सन 1974 में शास्त्री की डिग्री लेने के बाद मास्टर डिग्री के लिए दाखिला लिया। अब अपनी मास्टर डिग्री लेने के बाद पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर करने के बाद उन्हें संस्कृत महाविद्यालय के व्याकरण विभाग का प्रमुख पद प्रदान किया गया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं अपना जीवन धर्म, समाज और विकलांगों की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। सन 1983 को श्री रामचंद्र दास महाराज फलारी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन रामानंद संप्रदाय में वैरागी दीक्षा ली, जिसके बाद उन्हें अब रामभद्र दास के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1987 में रामभद्र दास जी ने चित्रकूट में तुलसी पीठ नामक एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्था की स्थापना की। रामभद्र दास जी को 24 जून 1988 को वाराणसी में विद्या परिषद द्वारा तुलसी पीठ पर बैठे जगत गुरु रामभद्राचार्य के रूप में चुना गया। उसके बाद उन्हें संतों द्वारा समर्थन दिया गया। दिगंबर अखाड़े द्वारा अयोध्या में होगा अवश्य किया। इसके बाद उन्हें जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के रूप में जाना जाने लगा। रामभद्राचार्य जी अपनी आत्मकथा लिखते हैं कि जब 11 साल की उम्र में उन्हें उनके परिवार के साथ शादी में शामिल होने से रोका गया। अपनी आत्मकथा की शुरुआत में कहते हैं कि मैं ये व्यक्ति हूँ जिसे शादी की पार्टी में साथ जाने के लिए अशुभ माना जाता था, और व्यक्ति जो वर्तमान में सबसे बड़ी शादी पार्टियों या कल्याण समारोह का उद्घाटन करता हूँ। सब क्या है? यह सब ईश्वर की कृपा है। रामभद्राचार्य जी 14 भाषाओं के विद्वान हैं और कुल मिलाकर 54 भाषाएं बोल सकते हैं। 2015 में रामभद्राचार्य जी को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। रामभद्राचार्य जी को देशों में ही नहीं विदेशों में भी ख्याति प्राप्त है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी परम पूज्य बागेश्वर धाम वाले दिव्य कृष्ण शास्त्री जी के गुरुदेव भी हैं। आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।